हेलो गाइज, आप लोगों को पंडित क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज हमारे सोशल साइंस को हमें शॉर्टकट में एसएस कहते हैं, तो एसएस में हम बता रहे हैं इसका वायरल क्वेश्चन है आप लोगों के बीच। तो आप लोग इसको 100% याद कर लीजिएगा, 100%। चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ज़्यादा आप लोग का हम टाइम नहीं लेंगे क्योंकि आप लोग के लिए टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो आइए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पूर्ण जन्म कहा जाता है? भारतीय जनता पार्टी किस जनता पार्टी का पूर्ण जन्म कहा जाता है? भारतीय जनसंघ। आइए नेक्स्ट नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन कहता है दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई थी? तो आप लोग को महाराष्ट्र, ऑप्शन सी महाराष्ट्र। कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? बी 74वां। बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को सिफारिश की थी? त्रिस्तरीय। तो आइए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा नंबर। आइए हम पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, पांचवा नंबर की ओर चलते हैं। पांचवा क्या है? भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की थी? मद्रास में की गई थी। सर्वप्रथम किस राज्य में महिला को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया था? बिहार में दिया गया था। कहते हैं दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? ए सांसद और विधायकों पर। आइए नेक्स्ट में चलते हैं। क्या कहता है? क्षेत्रवाद को भावना का एक कुपरिणाम है। डी अलगाववाद। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? चंद्रगुप्त ने। इनमें से किस देश के संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है? सी संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत की संघीय व्यवस्था निम्न में से किससे प्रभावित है? आइए ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं इसमें क्या है। देखिए और कुछ ऑप्शन ऊपर है, इसमें लिखा है कनाडा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, नन ऑफ दीज। तो आप लोग को बता दूं 11 का नंबर का कनाडा होता है, कनाडा। हिंदी में मार लीजिएगा क्योंकि हिंदी ऊपर चला गया है। भारतीय संविधान में किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं का सूची है? राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है 8वीं अनुसूची में। राज्य विधानसभा के चुनाव को कराने में की जिम्मेदारी है? डी राज्य चुनाव आयोग को। क्या कहता है? शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया है? राज्य सूची में रखा गया है। आइए नीचे चलते हैं। आइए नेक्स्ट नेक्स्ट पीपीटी आपके लोग के सामने आ चुका है। कहते हैं जर्मन के एकीकरण कब हुआ था? जर्मन का एकीकरण कब हुआ था? 1871 में। हुआ आंदोलन किसने शुरू किया था? हुई फूसो ने। जनरल लो नोल किस देश के प्रधानमंत्री हैं? सी कंबोडिया। कहते हैं मार्च 1966 में फ्रांस के वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? हनोई समझौता। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? अहमदाबाद में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया? देखिए ये क्वेश्चन आप लोग को डाउट है, तो हमें डाउट में है तो इसलिए आप लोग को ये क्वेश्चन आप लोग खुद कीजिएगा।
इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग खुद करके देखिएगा, क्योंकि हमारे हिसाब से तो कोलकाता अधिवेशन में होगा। बाकी बात देख लीजिएगा। मैं जो बात है जो क्लियर नहीं, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, क्योंकि हम किसी को कंफ्यूज करके मैं नहीं रखने वाला हूँ। क्या कहते हैं, दांडी यात्रा में किस आंदोलन की शुरुआत हुई? दांडी यात्रा में सविनय अवज्ञा आंदोलन। अच्छा, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। अच्छा, बंगाल विभाजन कब और किसने किया? 1905 में कर्जन ने किया। आइए नेक्स्ट 25 देखिए, 25 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र नहीं है? जर्मनी। और देखिए क्या कहता है, स्वराज पार्टी के प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? इलाहाबाद में। इनमें से किसे ने पावरलूम का आविष्कार किया? एडमंड कार्टराइट ने। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आप लोग के बीच क्वेश्चन आ चुका है। क्या कहता है, न्यू डील नामक निवन आर्थिक नीति कहाँ लागू हुई? अमेरिका में। अगला क्वेश्चन क्या है, 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन देश महाशक्ति के रूप में उभरा? ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। इनमें से कौन देश की सदस्य नहीं है? बी इंडोनेशिया। रूसो किस देश का रहने वाला था? ए फ्रांस। हल अल हिलाल का संपादन किसने किया? ए मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने। क्या कहते हैं, गुटनबर्ग के सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई हुई? सी बाइबिल। महात्मा गांधी ने इनमें से किसका संपादन किया? बी यंग इंडिया। आइए नेक्स्ट 35 की ओर चलते हैं। काउंट काबूल के विक्टर एमोनियल ने किस पद पर नियुक्ति किया? सी प्रधानमंत्री। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? डी मेटरनिख। क्या कहते हैं, आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए रूस में किस संगठन की स्थापना हुई? बी चेका। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? ए 1986। ये सब पढ़ाए हुए हैं, तो आप लोग इस सबको 100% कर लीजिए। ये विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी 15 मार्च। ऐसे भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आयु का अनुमान कब लगाया गया? सी 1868। देखिए 40 में से आप लोग को कितना सही हुआ, जल्दी बोलिए। 40 में से कितना सही हुआ? 40 में से 80, 40 में से कितना सही हुआ, जल्दी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। बताइए जल्दी जल्दी, 40 में से कितना सही हुआ? गरीब की तुलना किस अर्थशास्त्री के ने कैंसर रोग से किया? 41 देखिए। बी केर्जनियस ने। मानव विकास सूचकांक में इनमें से किसमें सम्मिलित किया गया? डी इनमें से सबको शामिल किया गया है।
ऐसे भारत के आर्थिक नियोजन का काम कौन सी संस्था करती है? योजना आयोग, राष्ट्रीय राष्ट्रीय विकास आयोग, नीति आयोग या भारतीय रिजर्व बैंक? राष्ट्रीय विकास आयोग। क्या है? परमिट एंड ब्रिटिश ए रूल एंड इंडियन नामक किताब किसने लिखी? पीएस मोहालिनी, दादा भाई नौरोजी है। ऑप्शन बाद में और देखेंगे, क्योंकि ऑप्शन मिल ही गया है तो मैं आगे क्यों जाऊं। आइए नेक्स्ट क्या कहते हैं, स्वीडन की मुद्रा क्या है? क्रेना। निम्नलिखित में कौन भारत का सर्वोच्च बैंकिंग संस्था है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नोवेडा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। मानव के सर्गीकरण, विकास एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? डी। इसको 100 जल्दी सभी सारी क्वेश्चन रट लीजिए, रट लीजिए, आएगा ही तो आएगा, इसलिए रटे रहिए, आएगा 100% आएगा। वायरल क्वेश्चन, वायरल हो चुका है ये क्वेश्चन वायरल हो चुका है, तो आप लोग रट लीजिए, आएगा ही तो आएगा, इनमें से डरने की कोई जरूरत नहीं, रट ही लो, रट लो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 48 नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं आपके स्क्रीन पे। क्या कहता है, इनमें से कौन भारतीयों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है? 48 इसमें से कौन सा भारतीय का मुख्य निर्वाह साधन है? सी, कृषि। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? ए, खनन। सोने के आभूषणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? सी, हॉलमार्का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, इनमें से किस संस्था का गठन 1954 में किया गया? डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है कृषि क्षेत्र में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण है इनमें से सभी, निजी लाभ में, मूल्य तंत्र में, साधनों की निजी स्वभाव में। तरुण भारत संघ का संबंधित किस राज्य से है? डी, महाराष्ट्र से। किस, देखिए 2 मिनट ऊपर थोड़ा सा चला गया, किसके सहयोग से किस विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया है? बी, कुंडनकुलम परमाणु विद्युत गृह। प्रारंभिक जीविका कृषि का इस नाम से भी जाना जाता है। डी, इनमें से सभी, झूम में, मामूल में, दीपा में। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत कोई? नहीं तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर चलते हैं। अच्छा, डेक्कन ओडेसी किस राज्य में चलाई जाती है? बी, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 58 देखते हैं। भारत के वायु परिवहन राष्ट्रीयकरण कब हुआ किया गया? ए, 1953। अच्छा, इंदौर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। इसलिए बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है? ए, सोन नदी घाटी परियोजना। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बी, उत्तराखंड में।
चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की? ए सुंदरलाल बहुगुरुना ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 63। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र का वन का फैलाव है? 63 देखिए जल्दी। डी 7%। नेक्स्ट आइए नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 64। इनमें से कौन कार्बनिक खनिज है? सी प्राकृतिक गैस। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल कौन है? ए चूना पत्थर। भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ है? सी डिगबोई। मुंबई हाई प्रसिद्ध है। बी तेल शोधन के हेतु। उसके बाद भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? बी चावल। जूट उत्पादन में कौन देश अग्रणी है? ए चीन। इन राज्यों में कौन लौह अयस्क की अग्रणी उत्पादक है? 70 ए ओडिशा। ओडिशा। उसके बाद 71 देखिए। किसे बिहार का रेशम नगर कहा जाता है? डी भागलपुर। बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? ए कृषि। बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है। बी बाढ़। कुशहा तटबंध किस नदी पे है? ए सतलज नदी पे कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया गया? डी गोविंद सागर। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? 76 डी इनमें से सभी। सिंदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए किया गया जाता है? 77 बी साधन का खोज के लिए। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? डी प्रशांत महासागर। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था? ए 1934 में। सुनामी किस भाषा का शब्द है? सी जापानी। चलिए 80 में आप लोग 80 याद कर लीजिए। 80 में 80, इसलिए 80 में 80। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए और आप लोग को वायरल क्वेश्चन के लिए आप बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे। आज के लिए इतना ही।